डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इसके टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये दोनों छोटे से टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल बड़े इंपॉर्टेंट है। एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आम जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं या कंप्यूटर को हम परचेज कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम कॉल्स क्या होती है, यानी कि हमारे पास इसका कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास बात नहीं है, लेकिन सिस्टम कॉल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिस्टम कॉल इज द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक प्रोग्राम एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है। किससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। क्या करे? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि हर प्रोग्राम, हर एक टास्क, हर एक ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे ये काम करने की इजाजत दे दो, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया कि एक यूजर प्रोग्राम जो है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहा होता है? एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। जो सिस्टम कॉल होती है वो एक ब्रिज का बायस बन रही होती है कि ये सिस्टम कॉल अगर ना हो तो यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान आपस में कोई कनेक्शन ना हो। तो सबसे पहले यूजर प्रोग्राम एक रिक्वेस्ट डालेगा, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। किस चीज की रिक्वेस्ट डालेगा? कि भाई मुझे हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन दे दो या हार्डवेयर जो है वो मेरे लिए अवेलेबल कर दो। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कर्नल जो है वो जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो कर्नल जो है वो उसकी सिस्टम कॉल जो है वो कर्नल के साथ अटैच होती है और वो जो है हार्डवेयर के साथ अटैच होता है और फिर ये जो हार्डवेयर है इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम कॉल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सेव अ फाइल, जब आप एक कोई फाइल सेव करते हैं, टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड के अंदर आप कोई फाइल जो है वो बना रहे हैं या कोई सेव कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो प्रोग्राम यूज इट टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम को कॉल क्या करेगी? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगी कि इस एमएस वर्ड की फाइल को क्या कर दो? स्टोरेज के ऊपर जो है वो सेव कर दो, ड्राइव के ऊपर इसको सेव कर दो। और अगर ये सिस्टम कॉल नहीं होगी तो फिर जो है वो वर्ड जो है वो वर्ड की फाइल जो है वो किसी भी जगह पर स्टोर नहीं होगी। तो हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए एक सिस्टम कॉल जो है वो ओपन होती है। यहां पर आपकी बुक के अंदर जो है वो 4 तरह की मेन सिस्टम कॉल्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉल सिस्टम कॉल का नाम है वो है ओपन। ये ओपन कब इस्तेमाल होती है? ओपन सिस्टम कॉल तब इस्तेमाल होती है जब हमने कोई प्रोग्राम ओपन करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई म्यूजिक फाइल चलानी है तो हम उसके लिए ओपन, मतलब जब वो म्यूजिक की फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो वो ओपन की कॉल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जारी होती है। हम माउस के जरिए से राइट क्लिक करके ओपन करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या आ रही होती है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओपन की कॉल भेज रहे थे कि ये चीज जो है वो ओपन कर दो। तो दिस इज द ओपन फाइल। सेकंड वन इज सिस्टम कॉल, सेकंड वन इज रीड। रीड है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज, कोई भी जो है वो चीज, कोई टेक्स्ट रीड करना है, कोई फाइल रीड करनी है, तो रीड की फाइल जो है वो हमें कोई भी चीज रीड करने के लिए, उसको देखने के लिए जो है वो रीड कॉल, सिस्टम कॉल जो है वो यूज होती है। फिर राइट हमने कोई चीज नई बनानी है या हमने कोई चीज जो है वो क्रिएट करनी है, तो वहां पर जो है वो हम क्या करते हैं? राइट क्लिक। फॉर एग्जांपल, हम एक नई इमेज बना रहे हैं, नई इमेज स्टोर कर रहे हैं, तो ये राइट क्लिक हो गया। और अगर कोई बनी हुई इमेज है और उसको हम ओपन कर रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे? रीड जो है वो रीड की फाइल जो है वो हम उसको कॉल करेंगे। आखिर पर हमारे पास एक फोर्क कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल कहती है। फोर्क सिस्टम कॉल क्या होती है? ये एक फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम पहले ओपन हो तो उसी की डुप्लीकेशन हमने ओपन करनी हो तो उसके लिए हम फोर्क इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेब ब्राउजर के अंदर हम डिफरेंट टैब्स ओपन करते हैं, तो हमारे पास एक वेब ब्राउजर ओपन था पहले ही, अब हमने एक नया टैब ओपन करना है, तो अब ये नहीं है कि हमने दोबारा प्रोसेस सारा चलाना है, नो, बल्कि हमने क्या करना है? एक फोर्क कॉल करनी है। फोर्क क्या करेगा? जो पिछला टैब ओपन है उसकी डुप्लीकेशन लेकर आगे जो है वो टैब के ऊपर ओपन कर देगा, नया टैब जो है वो उसके लिए ओपन कर देगा। तो फोर्क किसके लिए इस्तेमाल होती है? डुप्लीकेशन कॉल के लिए, ठीक है? जो पहले चीज पहले ऑन हो और हम उसका एक नया उसके अंदर कोई चीज ऐड करनी हो तो उसके लिए हम फोर्क कॉल करते हैं। तो ये जो है वो 4 टाइप की सिस्टम कॉल्स होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि फाइल सिस्टम और स्ट्रक्चर क्या होती है। ये क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली फाइल सिस्टम और स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पास लाखों हजारों फाइल होती हैं
तो एक कंप्यूटर के अंदर या लाखों इमेजेस होती हैं जो हम एक जगह पर स्टोर कर रहे होते हैं। अब उनको अगर हम सही तरीके से या उनको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से स्टोर नहीं करेगा तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम होगा, हमें पता ही नहीं चला होगा कि हमने 2020 के अंदर जो इमेज बनाई थी वो कहां पर पड़ी है, या 2020 का डेटा जो है वो कहां पर पड़ा हुआ है, या उससे पिछला है जो है वो डेटा कहां पर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले रिट्रीवल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकंड वन इज सर्चिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हमें पता ही नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर हमारी ठीक होगी तो हम हर तरह का डेटा जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो फाइल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चार चीजें हैं जिस तरीके से हम आम अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल फोल्डर्स बनाते हैं वो सेम बिल्कुल यही है। पर सबसे छोटी चीज क्या होती है, सबसे छोटी चीज हमारे पास होती है फाइल। फाइल कोई भी चीज जो है हमारे पास, अगर हमें कोई भी चीज इमेज बनाना है तो उसकी एक फाइल बन जाएगी, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है तो वो उसकी फाइल बन जाएगी, एक वीडियो बनानी है तो वो उसकी फाइल बन जाएगी। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड द फाइल। ये इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और भी इस तरह की कोई भी चीज जो है वो हो सकती है। ये हमारे पास फाइल होती है, हम कोई भी फाइल बना देते हैं। जिस तरीके से मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, माई डॉट कोई भी टीएक्सटी टेक्स्ट लिख दूंगा, साथ इसकी टेक्स्ट टाइप आ जाएगी। या अगर कोई मैंने तस्वीर बनाई तो मैं क्या लिख दूंगा, माई इमेज डॉट पीएनजी। तो ये इसकी एक्सटेंशन साथ, ये एक्सटेंशन होती है जो इसके साथ हम लगा रहे होते हैं, डॉट के साथ कर लगा रहे थे तो उसकी एक्सटेंशन होती है। ये किस टाइप की फाइल है ये चीज जो है उसको इंडिकेट कर रही है। दिस इज द स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स को हम एक फोल्डर, यानी कि एक फोल्डर के अंदर डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ फाइल्स, डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ फाइल्स, मतलब कि फाइल्स को जब हम एक चीज के अंदर, एक पैनल के अंदर रख देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक फोल्डर बन जाता है। लाइक एक हमारे पास वीडियो का फोल्डर है, एक हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है। जिस तरीके से हम जो है वो अपने यूज के मुताबिक जो है वो डिफरेंट फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, तो ये फाइल्स एक फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो जाती हैं। फिर उसके बाद मेटा डाटा की चीज होती है। मेटा डाटा एक्चुअली जो भी हमारे पास फाइल या फोल्डर क्रिएट हुआ है उसके रिलेटेड जितनी भी उसकी हिस्ट्री होती है, जिसके अंदर जो है वो उस फाइल का नेम, उस फाइल की क्रिएशन डेट, उस फाइल की टाइप, उस फाइल की यूटिलाइजेशन, उस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कब की गई थी, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी सारी इंफॉर्मेशन फाइल और फोल्डर के अंदर होती है, रखनी होती है, वो मेटा डाटा के अंदर होती है। तो मेटा डाटा इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्चिंग। ये सारी चीजें कहां पर कौन यूज कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों चीजें जो है वो ओएस के रिलेटेड हैं। आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई हार्डवेयर के रिलेटेड चीजें हैं, बिकॉज दिस इज द चैप्टर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारी बातें कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस तरीके से मेमोरी को इस्तेमाल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस तरीके से प्रोसेस को स्केड्यूल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस तरीके से सिस्टम कॉल की, ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हम सारी बात कर रहे हैं। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो फाइल्स की जो यूटिलाइजेशन है, ये फाइल्स की क्रिएशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही तरफ से हो रही होती है। फिर लास्ट पर हमारे पास है फाइल सिस्टम, यानी कि जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो किस टाइप की, मतलब कि किस तरीके से बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो ये चार तरह की फाइल जो है वो हमारे पास है। FAT32 आपने अगर फाइल के अंदर जाएं और कंट्रोल सेव एज करें, सेव एज के अंदर जाकर आप एक विंडो जब ओपन होगी तो उसके अंदर जो है वो उसकी टाइप लिखी होती है कि ये किस टाइप की फाइल है। तो ये जो टाइप, फाइल की टाइप है, एक तो है ये जो मैंने एक्सटेंशन दी कि ये किस टाइप की फाइल है, दिस इज अनदर थिंग। मतलब कि ये कोई इमेज है, ये कोई म्यूजिक ऑडियो है, या कोई वीडियो है, या कोई हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, ये एक एक्सटेंशन, ये और चीज होती है। ये जो चीजें होती है, टाइप ऑफ फाइल होती है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस तरीके से टेक कर रहा है। तो ये सेव एज के अंदर से जो नई विंडो ओपन होती है उसके एंड के ऊपर जो है वो अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइल की टाइप क्या होती है। तो अगर आपके सामने ये लिखा हो FAT32 तो इससे मुराद है कि यूएसबी के अंदर कोई चीज जो है वो जब सेव हुई है तो वो FAT32 के लिहाज से सेव हुई है, या एक्सटर्नल कोई भी ड्राइव होगी तो उसके अंदर कोई भी जब चीज सेव होगी तो FAT32 उसके ऊपर लिखा होगा। NTFS ये हमारे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो NTFS की फाइल की एक्सटेंशन लगी होती है। इसके अलावा UTS भी हमारे पास एक आती है, UTS की फाइल की भी एक्सटेंशन जो है वो लगी होती है। फिर उसके बाद APFS या HFX
ये हमारे पास जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी इस जो है वो फाइल की टाइप होती है APFS और HFS। और आखिर पर हमारे पास ext4 ये हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी जो फाइल सेव होती हैं वो इस एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव होती हैं। तो ये जैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बदलेगा उसकी टाइप जो है वो बदल जाएगी। तो इन फाइल्स को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये फाइल जो है वो सेव हो गया, और बाद में हम इसको जो है वो आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ही बता दिया कि अगर हमारे पास ये फाइल सिस्टम और स्ट्रक्चर ना हो तो हमें कोई भी जो डेटा है वो हमें रिट्रीव ना हो, सर्च ना हो पाए और हम उसको यूटिलाइज जो है वो बाद में नहीं कर सकते।